क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक सीएससी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू द कॉलेज विच इज नोन एज द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Warm me up, I'm on the clock. Put me on top, everybody drop. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू में बीटेक सीएससी में एडमिशन कैसे लें, यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, यहाँ पे स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, यहाँ की फी स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो फिर अब आ जाते हैं हम लोग एलपीयू के वेबसाइट पे और यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ों को डिटेल में जानेंगे और फिर हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो सब एलपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होने वाला है। तो फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन 4 इयर्स 8 सेमेस्टर, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फिर हु कैन अप्लाई, यानी कि बीटेक सीएससी में एडमिशन कौन कौन ले सकता है। पास विथ 60% मार्क्स, यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हुआ और 60% मार्क्स आ गया बोर्ड में वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है। फिर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग एलपीयू नेस्ट और जेईई मेन, जो एलपीयू नेस्ट और जेईई मेंस क्वालिफाई किया है वो भी एडमिशन ले सकता है। फिर यहाँ लिख रहा है 5% रिलैक्सेशन टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या फिर सिक्किम के जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा रिलेटेड प्रोग्राम्स में कैलवियम, ट्रांसजोर, कॉम्टिया, ये सब कुछ इंडस्ट्री है जो कि एलपीयू से टाई अप किए हुए हैं, यानी कि उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, जैसे यहाँ पे बीटेक सीएससी अप्लाइड एआई इन टाई अप विथ कैलवियम, तो कैलवियम जो इंडस्ट्री है वहाँ के एक्सपर्ट्स आकर एलपीयू में पढ़ाएंगे वो अपना करिकुलम लेकर के। तो फिर ये सब भी एक एडवांटेज रहता है एलपीयू में। बीटेक सीएससी में इंडस्ट्री के साथ टाई अप हो जाता है। फिर बीटेक सीएससी में कुछ स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है, एआई एंड एमएल हो जाता है। उसमें होता है कि आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाया जाता है, जैसे अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेते हो तो फिर आपको बाद में जाकर के एक माइनर सेलेक्ट करना होगा, तो फिर आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ये स्पेशलाइजेशन ले लेते हो, जैसे अगर आप एआई एंड एमएल ले लेते हो तो फिर आपको स्टार्टिंग से एआई एंड एमएल से ही रिलेटेड पढ़ना होगा। फिर आप दोबारा आप वेब डेवलपमेंट ये सब चीज़ में नहीं घुस सकते। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन में। और जो बीटेक कोर ब्रांच के कोर सीएससी से हैं वो बाद में किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, एआई से भी रिलेटेड पढ़ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी से ही पढ़ सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से ही पढ़ सकते हैं, वेब डेवलपमेंट से ही पढ़ सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कोर सीएससी वालों का। अब यहाँ पर ये प्लेसमेंट दिख रहा है तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज दिख रहा है यहाँ पे 64 एलपीए। तो भाई यहाँ पे टॉप 10% का एवरेज पैकेज दिख रहा है 14.97 एलपीए। टॉप 10% का, सबका नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 एलपीए के भी पैकेज लगते हैं, 5 एलपीए के भी लगते हैं, 6 एलपीए के भी लगते हैं और 64 एलपीए के भी लगते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं तो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके पैकेज लगते हैं। तो फिर इसको देख कर कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि एवरेज पैकेज 14.97 एलपी, ऐसा नहीं, ये टॉप 10% का 14.97 एलपी है। फिर 2600 प्लस कंपनीज आई थी, फिर टोटल रिक्रूटर्स 1500 प्लस, और फिर कुछ इंडस्ट्री जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, बोस, ये सब आती रहती है एलपीयू में। अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो एनआईआरएफ रैंकिंग 50 एलपीयू की, विच इज फार बेटर देन मेनी गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब एलपीयू नेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आप एलपीयू नेस्ट देने वाले हो तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, बीटेक सीएससी के लिए क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न होने वाला है वो यहाँ से पता चल जाएगा, सिलेबस क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा। लेकिन जो सैम्पल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एलपीयू के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करो और डिमांड करो कि सैम्पल क्वेश्चन जो हमें मिल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं हमारे प्रिपरेशन के लिए, तो हमें और सैम्पल क्वेश्चन चाहिए। इससे आपको ज़्यादा सारा सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर आपका प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है कि एलपीयू नेस्ट पे किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और फिर आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे एलपीयू नेस्ट में उतना अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स हैं। तनिष्क उपमन्यु रेज ए फंडिंग ऑफ ₹1.2 करोड़, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना। ये मेरे को लग नहीं रहा उतना इंपॉर्टेंट, तो इसे मैं स्किप कर दे रहा हूँ। जैसे इंजीनियरिंग माइनर्स में आपको कोर्स से हटकर कुछ सिलेक्ट करना होता है तो आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ओपन माइनर भी इंजीनियरिंग ही माइनर के अंदर में आ जाता है। फिर इंडस्ट्री इंटरफेस, यानी कि कुछ इंडस्ट्री जैसे अगर डेल आ रही है तो फिर उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इंडस्ट्री इंटरफेस में किया जाता है। स्टडी अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, रिसर्च में आपको बताया कि एलपीयू रिसर्च में कितना सीरियस है, तो फिर रिसर्च पेपर भी बार बार देखते रहता है एलपीयू। स्टडी अब्रॉड में आपका एक सेमेस्टर के लिए आपको
बाहर पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि एलपीयू के ही फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एलपीयू में ही आपको फी देना है, फी आपका एलपीयू का ही लगेगा। बस आपको जो आप जा रहे हो बाहर दूसरे कंट्री में जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो वहाँ का जो आपका एक्सपेंसेज है, जो रहना खाना पीना, वो बस लगेगा। उसमें आपका एजुकेशन चार्ज कोई एडिशनल नहीं लगेगा। फिर करियर पाथवे में ये होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने के लिए आते हैं, जिनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता है, तो उनके लिए करियर पाथवे का अलग से ऑप्शन रहता है। फिर यहाँ पे सिलेबस देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस में स्टार्टिंग होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर उसी का लेबोरेटरी आ जाता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग लेबोरेटरी आ जाता है, ओरिएंटेशन टू कंप्यूटिंग आ जाता है, पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाता है, जो कि पाइथन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग भी अभी फर्स्ट ईयर में एलपीयू में आने वाले हैं, अगर कोई बंदा ही मुझसे अगर एक सजेशन मांगता है, मैं इंस्टाग्राम पे बहुतों को यही रिप्लाई दिया हूँ कि कोई पूछता भैया क्या करना चाहिए अभी, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अभी 1 से 2 महीना है तेरे पास, पाइथन पढ़ के आ। क्योंकि बहुत सारे लोग पाइथन में ही फंसते हैं, क्योंकि पीसीएम तो 12 तक सबने पढ़ा है, लेकिन कोडिंग जो है एक के नया चीज है, तो फिर पाइथन में थोड़ा अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। तो अगर तुम लोग पहले से ही पाइथन पढ़ के आते हो तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा यहाँ पे पाइथन में टाइम टू टाइम सीए में स्कोर करने में, या फिर इंटर्म में अच्छा स्कोर करने में पाइथन में काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर फर्स्ट ईयर में 2 टाइम होते हैं, ऑटम टाइम और स्प्रिंग टाइम, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के यहाँ पे सिलेबस दिए हुए हैं। वैसे ही सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये चारों साल के यहाँ पे सिलेबस आपको दिए हुए हैं। फिर इंजीनियरिंग माइनर का बात किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक कोर्स आपको सिलेक्ट करना होता है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आ जाता है, आईओटी आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाता है। वैसे ही करके 7 to 8 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जो कि मैंने लिया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड वेब डेवलपमेंट पढ़ना होता है। फिर अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 1,40,000 फीस स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर यहाँ पे है, जिसमें अगर आप बोर्ड टॉपर हो तो फिर आपको 1 भी रुपया फी नहीं लगेगी एलपीयू में। मतलब एलपीयू में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई अगर आप बोर्ड टॉपर हो तो। वैसे ही अगर आप एलपीयू में से कैटेगरी ए का कट ऑफ क्लियर कर चुके हो तो फिर आपको मिलता है 60% का स्कॉलरशिप। या फिर अगर आपका 10th और 12th में 98% मार्क्स है, या फिर जेई में 97% मार्क्स है, फिर भी आपको मिलता है 60% का स्कॉलरशिप। वैसे ही अगर आप कैटेगरी बी में हो तो आपको मिलता है 45% का स्कॉलरशिप, कैटेगरी सी में हो तो आपको मिलता है 35% का स्कॉलरशिप, कैटेगरी डी में हो तो आपको मिलता है 25% का स्कॉलरशिप। और एग्जामिनेशन फी पर सेमेस्टर आपका 4,500 रुपीज लगेगा। एग्जामिनेशन फी ये आपका एक एडिशनल फीस होता है। तो ये था स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप आपकी एलपीयू नेस्ट के भी बेसिस पे मिल जाएगी, जेई मेंस के भी बेसिस पे मिल जाएगी, एजुकेशन बोर्ड टॉपर्स है उसके भी बेसिस पे मिल जाएगी। फिर अगर आपके पापा एजुकेशन लाइन में है, एजुकेशन फील्ड में अगर आपके पापा टीचर हैं, तो फिर शिक्षक सम्मान के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वैसे ही अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं तो इससे भी आपको एक एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये था स्कॉलरशिप। और एक और बात, जो भी अभी आपने 60% स्कॉलरशिप देखा है वो हमेशा नहीं रहने वाली है, ये टाइम टू टाइम कम होते जाएगी। फेज 1 में 60% था, फेज 2 में उससे भी कम हो जाएगी, फेज 3 में इससे भी कम हो जाएगी। तो आप जितना जल्दी एलपीयू में एडमिशन लेते हो उतने हाई स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं आपके।